हेलो भाई लोगों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं उन टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाला हूँ जिन पे बच्चों को मेजॉरिटी चीज़ों में रीमेडिकल मिला है। ठीक है, तो एक एक करके मैं हर प्रॉब्लम को डिस्कस करूँगा और उनके सॉल्यूशंस भी बताऊँगा। तो आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना होगा क्योंकि इसमें मैं सॉल्यूशंस भी डिस्कस करने वाला हूँ साथ ही साथ प्रॉब्लम के। और अगर किसी स्टूडेंट की कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो वो मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर भेज सकता है, मैं उसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है विजन। देखो, जो एक्स ग्रुप है, एक्स ग्रुप में आपकी जो मैक्सिमम विजन है वो चलती है 1.5 तक ग्लासेस की। ठीक है, और वाई ग्रुप में आपकी 3 भी चल सकती है और 3 से ज़्यादा भी चल सकती है। अगर आपका लक ज़्यादा ही अच्छा है तो एक्स ग्रुप में 1.5 1.75 भी लिया हुआ है एक दोस्त को मेरे। तो लक अगर आपका ज़्यादा अच्छा है तो 1.75 तक भी चले जाती है ये चीज़, यानी कि 6/12 से 6/18 तक भी चले जाती है। ठीक है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि लक कहीं भी चल सकता है, आपको अपना रीमेडिकल ज़रूर देने जाना है। ज़रूर, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। 6 जिनके 6 पॉइंट है उनका भी क्लियर हो सकता है। ठीक है, लक बहुत बढ़िया चीज़ है। अब दूसरी चीज़ क्या है, प्रिस्क्रिप्शन। जो भी ग्लासेस लगाता है या फिर जिसका भी आइस में नंबर है वो अपना प्रिस्क्रिप्शन ज़रूर बनवा के लेकर जाए। और बहुत बच्चों का इसमें डाउट है कि हम प्राइवेट डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन बना हुआ लेकर जाएं या गवर्नमेंट डॉक्टर का। तो मैं आपको बता दूं, ये चीज़ मैटर नहीं करती कि वो प्राइवेट डॉक्टर है या गवर्नमेंट डॉक्टर है। बस आपके प्रिस्क्रिप्शन पे 3 चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। वो है उसका साइन डॉक्टर का, डॉक्टर की स्टैम्प और डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर। डेट्स इट। ठीक है, इसके अलावा आपको उस प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर अपनी आइस का नंबर लिखवाना है, ग्लासेस का जो भी है 1.5 है या 1.75 है, और साथ ही साथ ये भी लिखवाना है कि 6/12 है या 6/18 है। ये चीज़ भी होना ज़रूरी है। अगर आपकी ये 3 चीज़ें हैं, साइन स्टैम्प और रजिस्ट्रेशन नंबर, और ये चीज़ें नहीं है तब भी वो अनवैलिड ही है प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो 6/18 6/12 6/6 है, ये चीज़ तो लिखवानी है और साथ ही साथ अपने ग्लासेस का नंबर भी लिखवाना है। ठीक है, अब जो बच्चों को पॉइंट मिला है इसमें वो मिला है रिफ्रैक्टिव एरर। रिफ्रैक्टिव एरर जो है वो आइस का पॉइंट है। ठीक है, इसमें होता क्या है, बेसिकली हम अल्फ़ाबेट्स को गलत पढ़ देते हैं। जैसे एक्स कोई अल्फ़ाबेट है, हमने उसको ए पढ़ दिया, एम को हमने वाई पढ़ दिया, तो ये होता है रिफ्रैक्टिव एरर। अब इसको क्योर करने के क्या तरीके हैं। देखो, कुछ तो बच्चे होंगे जिन्होंने हड़बड़ाहट में उल्टे सीधे लेटर्स बोल दिए होंगे। ठीक है, कुछ होंगे जिनका आइस में नंबर होगा लेकिन उन्हें खुद को ही नहीं पता कि हमारे आइस में नंबर है, तो उन्होंने वहां पर गलती कर दी। किसी का होगा कि किसी के ग्लासेस लेकर गए होंगे वो अपने, लेकिन उनकी जो ग्लासेस का नंबर है वो चेंज हो गया, वो शायद 1.5 था जब तक, लेकिन कुछ दिनों बाद उनका 1.75 हो गया, तो वो एरर हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को सही करने के लिए मैं आपको बोलूँगा एक बार अपना आइस चेकअप ज़रूर करवा लें प्रॉपर ढंग से। और एक ही डॉक्टर से ना करवाएं, कम से कम 2 या 3 डॉक्टर से अपना आइस चेकअप करवाएं, क्योंकि हर डॉक्टर के लेंस में कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है। ठीक है, तो आप जब 3 जगह से कराओगे तो आपको एक श्योरिटी हो जाएगी कि हाँ, अब तो मेरा यही फाइनल आई नंबर है। ठीक है, और अब मैं सॉल्यूशन बताता हूँ कि आप अपनी विजन को कैसे बेटर कर सकते हो। तो आपको सबसे पहली चीज़ हैंड स्टैंड करना है। दिन में जितनी बार कर सकते हो आप उतना बार करो, मतलब आपको हाथों के बल खड़ा होना है। जितनी देर तक कर सकते हो उतनी देर करना है, जितनी बार कर सकते हो उतनी बार करना है। उससे क्या होता है कि हमारी पूरी जो बॉडी का जो ब्लड है वो हमारे हेड में आ जाता है, आइस में आता है, आपका मुंह लाल हो जाता है उसकी वजह से। तो ये चीज़ भी ज़रूरी है, सर्कुलेशन ज़रूरी है आइस के आसपास ब्लड्स का। ठीक है, तो इससे आपकी आई बेटर हो सकती है। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो ये करनी है कि आपको जब भी आप सुबह उठते हो तो आपको अपने मुंह में पानी भर के अपनी आइस में मारना है। ये 2 चीज़ें ज़रूर करनी है, ज़रूर करनी है ये, अगर आपको अपना विजन बेटर करना है। तीसरी चीज़ जो आपको करनी है, आप ओमेगा 3 का सेवन कर सकते हो। ओमेगा 3 आपको खानी है, जो फिश वगैरह में मिलता है ना। आपने सुना होगा जो फिश का ऑयल खाते हैं उनकी आइज़ ज़्यादा अच्छी होती है, तो आपको ये चीज़ खानी है। चौथी चीज़ जो आपको करनी है वो ये करनी है कि आपको एक कैंडल लेनी है। उस कैंडल को आपको फोकस करना है, आपको सिर्फ देखना है बिना पल के झपकाए, और उसे जब तक देखते रहना है जब तक आपकी आंखों में से पानी ना आ जाए। ठीक है, तो आप इन कुछ चीज़ों का यूज़ करके अपनी आइस की विज़न को बेटर कर सकते हो। पहले से जिनका 1.5 था उनका 0.5 तक आ सकता है। ठीक है, बहुत बच्चों का ये नंबर रिड्यूस हुआ है। और एक चीज़ और करनी है आपको, अपनी आइस में एक आई ड्रॉप डालनी है, पतंजलि की आती है दृष्टि। उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा आपको, देख लेना आप, गारंटी है 100% मेरी। ठीक है, तो आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है रिट्रैक्टेड टीएम।
ये क्या होता है? ये आपका कान में होता है। होता किस वजह से है ये? जब हमें जुकाम हो जाता है तो हमारी नाक बहने लगती है, वो फ्लूइड ही होता है बेसिकली। तो हमारी ग्लैंड्स होती है नोज के आसपास, वो हमारे कान में वो फ्लूइड ज़्यादा भेजने लगती है, जिसकी वजह से ना जो डॉक्टर होता है उसको ऐसा लगता है कि आपका कान का पर्दा सूजा हुआ है। वो सूजा हुआ नहीं होता, उसके पीछे जो है होता है पानी होता है, पानी की वजह से वो फूला हुआ दिखता है। ठीक है, तो अब इसके क्या सोल्यूशन है, इसको कैसे आप सही कर सकते हो? देखो, ये मेरे साथ भी था। मेरे मेडिकल से 5 दिन पहले ही मुझे हो गया था ये, तो मैंने उसको कैसे क्योर करा मैं बता देता हूँ आपको। आपको स्टीम लेनी है, आपको भाप लेनी है गर्म पानी की, 3 बार लेनी है दिन में। अगर आपको ज़्यादा ही कोई अर्जेंट काम है तो आप 2 बार तो लेनी ही लेनी है मिनिमम, और मैक्सिमम आप 3 बार ले सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं लेनी है आपको। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको उस पानी में कुछ नहीं डालना। ठीक है, कोई विक्स वेपर की गोली वगैरह कुछ नहीं डालना। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका जो जुकाम है वो और पतला हो जाएगा। ठीक है, और दिक्कत होगी। बस आपको सिंपल पानी है उसको गर्म करना है और आपको भाप लेनी है, स्टीम लेनी है। स्टीम लेते ही मैं आप गारंटी देता हूँ कि ये चीज़ आपकी चले जाएगी, फ्लूइड आपका सूख जाएगा जो भी है, और आपकी सूजन जो है जो आपकी सूजन है कान के पर्दे के पीछे की, वो सारी की सारी हट जाएगी। ठीक है, तीसरे पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं, ये हाइपरहिड्रोसिस। ये क्या होता है? ये होता है बेसिकली जिनको ज़्यादा पसीना आता है। ये कहीं पर भी हो सकता है, आपके फेस पे, पूरी बॉडी पे, हाथ पे भी। तो जिनको ये पॉइंट उनके हाथों की वजह से मिला है, तो आप सबसे पहले तो मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दो, और पानी का सेवन ज़्यादा करो, हाइड्रेटेड रहो, पानी ज़्यादा पियो। उससे क्या होगा, आपकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा, आपको पसीना ज़्यादा नहीं आएगा। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो ये करनी है कि आपको मल्टी विटामिन अपने डाइट के अंदर ऐड करने हैं, और वो सारी चीज़ें खानी है जिनके अंदर मैग्नीशियम होता है। अब मैं बात करता हूँ इनके सॉल्यूशंस की। तो अगर आपको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ रहा है नेचुरली, तो आप क्या कर सकते हो, आप केमिस्ट की दुकान पर जा सकते हो और केमिस्ट से आप डिस्कस कर सकते हो। वो आपको कुछ लोशन देंगे हैंड में लगाने के लिए, हैंड लोशंस आते हैं, और हाथों का पसीना सोखने के लिए कोई डीओ, परफ्यूम वगैरह चीज़ें भी आती हैं, क्रीम भी आती हैं। तो आप उनसे डिस्कस करो, वो आपको ज़रूर बताएंगे। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ अभी स्क्रीन के ऊपर। ये सारे के सारे लोशंस हैं, आप ये सारे मंगवा सकते हो। ठीक है, इनसे हाथ का पसीना रुक जाता है, 100% रुक जाता है। कुछ नेचुरल तरीके भी हैं, जैसे कि आप एप्पल सीडर विनेगर लगा सकते हो, यानी कि सेब का जो सिरका होता है वो लगा सकते हो हाथों पे। पानी में डालना है आपको और हाथ उसमें भिगो के रखना है। ठीक है, आप बेकिंग सोडा पानी में डाल के अपने हाथ भिगो सकते हो, ये भी काफ़ी कारगर है। और आखिरी चीज़ बता देता हूँ, अगर किसी को ज़्यादा ही पसीना आ रहा है, इन चीज़ों से भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, पहले आपको ये सारी चीज़ें ट्राई करनी है। उनके बाद भी अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो आप स्किन डॉक्टर के पास जाना। वो क्या करते हैं, वो ना आपके हाथों में इंजेक्शन लगा देते हैं जगह जगह पर। उससे क्या होता है, आपकी स्किन कुछ दिनों में ड्राई होने लगती है। वहाँ पर जब आपकी स्किन ड्राई हो गई तो वहाँ पे पसीना नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके इंजेक्शंस भी होते हैं। एक और चीज़ है सेज टी, ये एक चाय होती है, आप इसका भी सेवन कर सकते हो। बाकी अगर किसी को ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो वो मेरे से डिस्कस कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करता हूँ, वो है नॉकनी। देखो भाई लोगों, जिनको भी मेजर नॉकनी है, जिनको भी मेजर नॉकनी है, वो अब इन कुछ दिनों में ट्रीट तो नहीं हो सकती, लेकिन हम फिर भी अपनी 100% कोशिश करेंगे कि वो ठीक हो जाए। हम उसको छुपा भी सकते हैं। अगर जिनको माइनर है ना, बहुत ही छोटी है, तो वो तो बिल्कुल ठीक हो सकती है, 110% गारंटी है ठीक हो सकती है। बस आपको कुछ सावधानियां रखनी है, जैसे कि आप सोते हो तो आपको अपने पैरों के बीच में तकिया लगा के सोना, और कुछ बेहद ही कारगर एक्सरसाइज हैं। क्योंकि मेरे को भी माइनर नॉकनी है और वो चीज़ मैंने ठीक करी। एक एक्सरसाइज तो ऐसी है जो आप करोगे आपको इंस्टेंटली फ़र्क दिखेगा, उसी वक्त फ़र्क दिख जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ एक्सरसाइज हैं जो कि स्क्रीन पे आ रही हैं, ये आपको ज़रूर करनी है, ज़रूर ज़रूर करनी है। सबसे पहली एक्सरसाइज ये है, रामदेव वाली एक्सरसाइज है। आपको खड़े होके इधर से उधर जाना है। ठीक है, अप्रॉक्स आप इसके 10 सेट लगा सकते हो। 10 सेट लगाने हैं, 10-10 रैप्स के, यानी कि 100 बार हो गए। ठीक है, आप इन्हें करो। आप ये वाली जो बाकी एक्सरसाइज हैं आप ये भी करो, इनसे भी काफ़ी आपको फ़र्क मिलेगा। ठीक है, बाकी अगर किसी को प्रैक्टिकल चाहिए तो मैं प्रैक्टिकल करके भी दिखा सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। 5वीं चीज़ आती है डी रेंज LFT। ये बहुत सारे बच्चों को मिला है। ये है क्या? सबसे पहले तो आप ये समझ लो, आपका जब लीवर है वो मिसबिहेव करने लगता है, लीवर में कुछ गड़बड़ी होती है, तो उसकी वजह से ना हमारे ब्लड की जो एसिडिटी वगैरह होती है, हमने पढ़ा है पीएच वगैरह, वो बिगड़ जाता है।
ठीक है, तो उसको कैसे ठीक किया जाए? देखो, उसको ठीक करने का सॉल्यूशंस है। देखो, उसको कैसे ठीक किया जाए, उसको ठीक करने के दो सॉल्यूशंस हैं हमारे पास। सबसे पहला सॉल्यूशन मैं बता देता हूँ। आप मेडिकल स्टोर पे जाना, उनको बोलना Leaf52 दवाई दे दो। वो बेसिकली लीवर के लिए होती है, वो आपका लीवर भी अच्छा करती है। यार ये बहुत फायदेमंद है आपको, चाहे ये दिक्कत है चाहे नहीं है, आपको ये चीज़ तो लेनी चाहिए, ये ऑलवेज लेनी चाहिए हमें, क्योंकि ये लीवर अच्छा करती है। लीवर अच्छा होगा तो आपकी पूरी बॉडी का फंक्शन अच्छा होगा। ठीक है, आपको ये दवाई लेनी है। आपको इस दवाई को, सिरप होगा, सिरप वाली लेना, गोली वाली मत लेना, सिरप वाली लेना। 2 सिरप लेनी है आपको। ठीक है, उससे आपका जो ब्लड है उसका पीएच नॉर्मल हो जाएगा। दूसरी चीज़ मैं बता देता हूँ, आपको करना क्या है, रात को किशमिश ले आना आप, एक गिलास पानी का भरना, उसमें ना अप्रोक्स 10-12 किशमिश भिगो के रख देना। ठीक है, रात को भिगो देना कटोरी वगैरह रख के। सुबह उठना, सुबह सबसे पहली जो चीज़ आपको करनी है, जो सबसे पहली चीज़ करनी है आपको, उस गिलास के पास जाना है, उस गिलास का पानी पीना है आपको। जो किशमिश का जो पानी होता है ना, वो जो बच जाता है वो आपको पीना है। उसके बाद वो किशमिश खा लेनी है। इससे आपका जो ब्लड है वो प्योरीफाई हो जाता है। ये नेचुरल तरीका है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कोई सा भी आपको एक करना है, मैं ये बोलूंगा कि आपको दोनों चीज़ें करनी है। ये दोनों की दोनों चीज़ें करनी है, क्योंकि समय जो वक्त है वो बहुत कम रह गया री मेडिकल के लिए। तो जितनी अच्छे से चीज़ें हो सकती हैं उतनी अच्छे से हम करेंगे। बाकी और किसी का कोई भी डाउट है वो मुझे बताना, आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। ये जो मैंने चैनल है, इसको स्टार्ट करने का एक ही मकसद है कि बहुत सारे चैनल्स हैं जो सिर्फ 1-2 बच्चों की बातें सुन के वीडियो बना देते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं हर एक बच्चे की बात सुनूंगा, हर एक बच्चे की। ठीक है, हर एक बच्चे का कमेंट पढ़ूंगा, हर एक बच्चे के लिए वीडियो बनाऊंगा। चाहे मुझे एक बच्चे के लिए वीडियो क्यों ना बनानी पड़े, मैं बनाऊंगा। तो ये मेरा चैनल नहीं है, ये आपका भी चैनल है, ये हम सबका चैनल है जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं। तो आप मुझे सपोर्ट करो और मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगा, मैं आपको प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। अगर आपको लगता है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल थी तो प्लीज़ भाइयों मुझे सपोर्ट करो, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और जितना हो सकता है शेयर करो। और आप मुझे टॉपिक्स देते रहो, मैं उन पे वीडियोस बनाता रहूँगा। वो फेज़ 1 के रिगार्डिंग भी हो सकती है, फेज़ 2 के भी और फेज़ 3 के भी। ठीक है, मैंने एक ग्रुप बनाया टेलीग्राम पे जीडी के लिए, आप उसको ज्वाइन कर लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फेज़ 1 की भी तैयारी हम स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही 50 नंबर मैं लेकर आया हूँ, तो मुझे हर चीज़ के बारे में पता है, मुझे बहुत अच्छी नॉलेज है। और मैंने ज़्यादा टाइम भी प्रिपरेशन नहीं करी थी। अप्रॉक्स मैंने मैथ्स के लिए 1 मंथ दिया था और फिजिक्स मैंने 4 दिन के अंदर ख़त्म करी थी, तब जाके मेरे इतने नंबर आ गए। तो मैं आपके साथ पूरी स्ट्रेटजी शेयर करूँगा। आप बस मुझे एक बार बताओ कि क्या करना है, मुझे टॉपिक दो, मैं उसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है, जब तक के लिए सी यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।